Hello students, myself Priyadarshini Tiwari is here again with the next chapter for class 8 students. Now it's the time we are going to discuss a new chapter for biology, and this is crop production. Prior beginning this chapter, I want to ask some question that what do we obtain from plants? हमें प्लांट से क्या मिलता है? तो आप बताओगे फूड मिलता है ना? तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द फूड ग्रोन और कल्टिवेटेड इन द फील्ड इज़ कॉल्ड, मतलब वो फूड जो कि ग्रो किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है फील्ड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो योर आंसर मस्ट बी क्रॉप. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर इन डिटेल, क्रॉप प्रोडक्शन. पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर क्या होता है? तो अगर हम देखें तो ये एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है. एक होता है अगर, जिसका मतलब होता है फील्ड, एंड कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी वो कल्टीवेशन जो कि फील्ड में होती हो, यानी लार्ज स्केल में होती हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर. सो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन द लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. तो ये आता है कि जो हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल में, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं. तो एक टर्म आता है कि क्रॉप क्या है. तो क्रॉप क्या होता है बेटा? ये प्लांट होते हैं, लेकिन जब प्लांट को लार्ज स्केल में ग्रो कराया जाता है फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप. क्रॉप बहुत तरह के हो सकते हैं. पल्सेस हो सकते हैं, ऑयल सीड्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो क्रॉप्स होते हैं कितने तरह के होते हैं. तो जनरली क्रॉप वो प्लांट होते हैं जिनको हम लोग लार्ज स्केल पे ग्रो कराते हैं. तो ये क्रॉप जो होते हैं दो तरह के होते हैं. एक होते हैं फूड क्रॉप्स, दूसरे होते हैं क्रैश क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको हम लोग फूड पर्पज़ के लिए ग्रो कराते हैं. जैसे सीरियल्स हो गई, पल्सेस, आपके जो गेहूँ चावल होते हैं, आपके दाल होते हैं, वो आप खाने के लिए इनको ग्रो करते हो, तो वो आपके फूड क्रॉप्स हो गई. क्रैश क्रॉप वो होती हैं जिनको हम लोग कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, हम मनी कमाने के लिए जिनको यूज़ करते हैं, उन्हें वो कहते हैं क्रैश क्रॉप्स. जैसे कि आपके जूट, कॉटन, रबर, कॉफ़ी, स्पाइसेस, आपकी टी, इनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती हैं, तो इसलिए इनको ग्रो कराया जाता है ताकि इनका कॉमर्शियल पर्पस से इससे वो कुछ गेन कर सकें. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स की. ये कल्टीवेटेड प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनको फार्मर अपनी फील्ड में ग्रो कराता है, उनको हम लोग बोलते हैं कल्टीवेटेड प्लांट्स. सो द प्लांट्स ग्रोन बाय द फार्मर इन द फील्ड, इट इज़ कॉल्ड एज कल्टीवेटेड प्लांट. अब आता है प्रोड्यूस. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूस? प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट होता है जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं क्रॉप से, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोड्यूस. हमें वो ग्रीन फाइबर्स भी हो सकता है, रूट्स भी हो सकते हैं, स्टेम्स भी हो सकता है, कोई भी प्लांट का पार्ट जो कि क्रॉप का पार्ट जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूस. अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इनको क्लासीफाई किया गया है वेरियस टाइप्स पे, और ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न इन विच दे आर ग्रोन, मतलब किस सीज़न में इनको ग्रो कराया जाता है, उसके बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होता है खरीफ सीज़न, दूसरा होता है रबी सीज़न. तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन के आधार पर इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, यानी इनसे हमें क्या क्या मिलता है, उसके बेसिस पे इनको वेरियस टाइप्स में डिवाइड किया गया है. पहले होते हैं ग्रेन या सीरियल क्रॉप्स. ऐसे प्लांट जिनसे हमको ग्रेन या सीरियल्स ऑब्टेन होता है, उनको ग्रीन क्रॉप्स कहते हैं. जैसे कि मेज़ हो गए, वीट हो गए, राइस, ओट. लेग्यूम प्लांट या पल्सेस क्रॉप, ऐसे क्रॉप या प्लांट होते हैं जिनसे हमें लेग्यूम या फिर पल्सेस ऑब्टेन होते हैं, जो कि आप ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जैसे ग्राम और पी. तो ये कौन से क्रॉप है? आपके लेग्यूम क्रॉप हैं.
ऑयल सीड्स जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जैसे ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गए, ठीक, इनसे हमें क्या मिलता है, ऑयल। फिर आता है फाइबर क्रॉप्स जिनसे आपके फैब्रिक्स बनते हैं, जैसे कॉटन, जूट, दीज आर द फाइबर क्रॉप्स। फिर होते हैं रूट क्रॉप्स, यानी जिनके रूट से हमें प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरेट, ये रूट क्रॉप हैं। और ट्यूबर जो होते हैं ये भी प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे पोटैटो और टैपियोका, ये ट्यूबर क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो क्रॉप प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है खरीफ क्रॉप, दूसरा होता है रबी क्रॉप। तो व्हाट आर खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हम लोग रेनी सीजन में, जैसे कि आपका ड्यूरिंग द जून या फिर जुलाई में हम लोग उनको हार्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, और इनकी हार्वेस्टिंग अराउंड सितंबर और अक्टूबर के टाइम होती है। यानी इनको हम लोग ग्रो कराते हैं रेनी सीजन में, और इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर अक्टूबर यानी कि विंटर सीजन में होती है। तो दीज टाइप ऑफ क्रॉप्स आप कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप। इसका एग्जाम्पल होता है राइस, मेज, सोयाबीन्स एंड जूट। रबी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम लोग ग्रो कराते हैं अक्टूबर और नवंबर में, यानी विंटर सीजन में, और इनकी हार्वेस्टिंग होती है मार्च और अप्रैल में। तो ऐसी क्रॉप को हम लोग बोलते हैं अब आपकी रबी क्रॉप। तो इसका एग्जाम्पल हो गया वीट और मस्टर्ड। So these are the example of Rabi crop and Kharif crop. Now we are going to discuss कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और डिफरेंट तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो जो हम लोग वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं, यानी फार्मर अपने फील्ड में क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ करता है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस यूज़ करता है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। तो वो डिफरेंट टास्क जो परफॉर्म करता है फार्मर अपने क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय द फार्मर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसलिए करता है ताकि उसकी फील्ड से क्रॉप जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, ठीक। तो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जो फार्मर करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप, वो हैं प्रिपरेशन ऑफ द क्रॉप, सोइंग ऑफ द क्रॉप, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर टू द फील्ड, इरिगेशन ऑफ द क्रॉप, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अगर वो अपने फील्ड को बिना प्रिपेयर करे ही सीड डाल दे तो क्या होगा? उसके सीड अच्छे नहीं होंगे, ठीक। सोइंग यानी कि आपका प्लांट्स को सो करना। दूसरा जो है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, अगर मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे तो हेल्दी सीड्स नहीं होंगे। इरिगेशन मतलब पानी भी देना ज़रूरी है। प्रोडक्शन फ्रॉम द वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स अगर ग्रो कर जाएंगे तो क्रॉप को उतना नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, हमारी जो क्रॉप होगी हेल्दी नहीं होगी। हार्वेस्टिंग, अगर सही समय पर कटाई नहीं होगी तो भी हमारी क्रॉप बेकार हो जाएगी। और साथ ही साथ स्टोरेज। तो ये 7 स्टेप जो होते हैं ये एक फार्मर जो है परफॉर्म करता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ताकि उसकी क्रॉप जो है, उसका जो प्रोड्यूस है वो हाई अमाउंट में हो और न्यूट्रिशियस हो, हेल्दी हो। ये इसीलिए जो फार्मर टास्क परफॉर्म करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हेल्दी क्रॉप, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो लेट अस स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल। हम लोग एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले होता है प्लगिंग, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। यानी पहले जो है हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सबसे पहले ज़रूरत होती है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप जनरली देखे होंगे गाँव में लोग जो हैं वो हल जोतते हुए खेत में मिलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है? प्लगिंग और लेवलिंग 2 मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो पहले क्या होता है प्लगिंग में क्या होता है, इसके साथ
जो फार्मर होता है वो अपने सॉइल को लूज़ करता है, जहाँ पर उसको क्रॉप प्रोड्यूस करवानी होती है उस सॉइल को वो लूज़ करता है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज प्लग, हो या कल्टिवेटर। तो इसको हम लोग टिल्टिंग भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज़ प्लगिंग? प्लगिंग एक मेथड होता है जिसके द्वारा फार्मर अपने सॉइल को लूज़ करता है, टर्न करता है। इसको हम लोग टिल्टिंग भी करते हैं ताकि उसकी सॉइल जो है लूज़ हो सके, क्योंकि वहाँ पर उसको क्रॉप प्लांट्स को डालना है। तो प्लगिंग इट इज़ अ मेथड ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप द सॉइल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टिल्टिंग। प्लगिंग इज डन बाय द प्लग और हो या कल्टिवेटर। नेक्स्ट क्या है कि ये एडवांटेज क्या होता है इस प्लगिंग का? अगर हम प्लगिंग कर रहे हैं सॉइल में तो अगर हम प्लगिंग कर रहे हैं सॉइल में, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एडवांटेज क्या है प्लगिंग का। तो प्लगिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, क्योंकि ये सॉइल को एरी बनाती है, ठीक, जिसकी वजह से क्रॉप प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से, क्रॉप प्लांट के रूट जो है वो रेस्पायर कर पाती हैं। साथ ही साथ ये लूज़ कर देता है सॉइल को, जिसकी वजह से जो क्रॉप प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर सकती हैं सॉइल में। ये ज़्यादा एरिया बना देता है, तो जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छे से होती है, अर्थवॉर्म ग्रो करते हैं जो कि इम्प्रूव कर देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। अर्थवॉर्म कास्टिंग जो है उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। दूसरा जो है माइक्रोब्स, डेड डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं टॉप सॉइल में, जो कि प्लांट्स के रूट्स तक नहीं पहुंच सकते, तो जब प्लगिंग के द्वारा वो जो है टॉप लेयर को ब्रेक किया जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सेंटीमीटर अंदर तक पहुंच जाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट तक पहुंच जाता है आसानी से। सो इट इज़ द यूज़ ऑफ प्लगिंग। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट प्लग यूज़ होता है, हो यूज़ होता है, हो कल्टिवेटर। काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्लगिंग। दे आर प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। तो प्लग जो होता है इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लग शेयर जो कि आयरन का बना हुआ होता है, प्लग शाफ्ट जो कि वुड का बना हुआ होता है, ठीक। तो these are the two main parts of the plug. Hoe, it is another type of instrument that is used for loosening up the soil and removing the weeds. तो hoe it is also a type of instrument. दूसरा होता है cultivator, और ये commercial farming के लिए यूज़ होता है, large scale के लिए. So it is mainly made up of driven by the practices. It is also reduces the labor and the time, ठीक है। तो ये भी कल्टिवेटर होता है, और ये ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि हमारा टाइम और लेबर दोनों बचाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवलिंग की। तो लेवलिंग जो कि लेवलर से किया जाता है, ये इसका काम होता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉइल सरफेस इवन। जो आपकी टिल्टिंग हुई है सॉइल की, लूजिंग हो गई है सॉइल को, अब उसको हम बराबर करते हैं ताकि आसानी से उसमें हम लोग जो बड़े बड़े लम्ब्स हैं सॉइल के, यानी जो बड़े बड़े गट्ठर हैं सॉइल के, उसको हम लोग छोटे छोटे में तोड़ सकें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेक डाउन ऑफ बिग लम्प्स ऑफ द सॉइल विच आर रिजल्ट बाय द प्लगिंग, इट इज़ डन बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लेवलर, ठीक। तो जो इससे क्या है कि हम लोग ने क्या किया कि पहले लूज़ कर दिया सॉइल को, ठीक। लूज़ करने से क्या हुआ, हमारी सॉइल तो लूज़ हो गई, लेकिन बिग लम्प्स भी हो सकते हैं, तो हम लोग लेवलर से उनको सरफेस को स्मूथ करते हैं। साथ ही साथ जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पीसेस होते हैं सॉइल को, उसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है, with the help of leveler. So leveling it is done by the leveler and it makes the surface of the soil smooth and even. Now we are going to discuss sowing. Sowing क्या है, जब हमारा प्रिपरेशन हो गई सॉइल की, तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम लोग अपने क्रॉप प्लांट्स को कैसे उस
फील्ड में ग्रो करवाएं, ठीक। तो द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग और स्कैटरिंग द सीड इट इज़ कॉल्ड एज सोइंग द सीड। तो ये दो तरह से हो सकता है, या तो मैनुअली करें, हम खुद जाके सीड को डालें, या तो बाय यूजिंग द सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग सीड को स्पेसिफिक फील्ड की साइट पे डालते हैं। सो सोइंग मतलब क्या हो गया, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द क्रॉप सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड फॉर द ग्रोथ। ये मैनुअली भी हो सकता है बाय यूजिंग द सीड ड्रिल्स। तो मैनुअली क्या, इसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो द स्कैटरिंग ऑफ द सीड बाय द हैंड बाय द मैनुअल मेथड इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्टिंग। ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो कि करते हैं लोग। और सीड ड्रिल्स आजकल यूज़ होने लगा है। इट इज़ सीड ड्रिल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग सीड्स को डालते हैं, और सीड जो है एक रेगुलर इंटरवल में या एक कॉमन रो में जो है एक फरो के थ्रू एक कांस्टेंट डेप्थ पे ये डाल दिए जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आप आसानी से सीड को, क्योंकि सीड अगर आप मैनुअल मेथड से यानी ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू डालते हो तो ये सीड का जो प्लेस होता है वो अनइवन होता है। सीड ड्रिल से क्या होता है, सीड एक स्पेसिफिक साइट पे एक प्रॉपर स्पेस देने के बाद डाले जाते हैं, ठीक है। एक मैकेनिकल मेथड होता है। तो इससे क्या होता है कि जो क्रॉप प्लांट होता है वो एक ही जगह पर गड्ढे बना के नहीं ग्रो करता, एक रेगुलर वे में ग्रो करता है। तो इसमें क्रॉप प्लांट के ग्रोथ की चांसेस जो होती हैं, हेल्दी होने की चांसेस जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग के बाद बात आती है कि ये जो आपकी सोइंग ऑफ सीड हुई, ठीक। तो पहले हम लोग सोइंग ऑफ सीड में एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका सीड जो हम लोग सो करते हैं तो उसके समय काफ़ी सारे प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए। कैसे प्रिकॉशंस, कि जो आपका सीड है वो राइट डेप्थ पे डाला जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर डाल देंगे तो सीड ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और ज़्यादा ऊपर रहेगा, सॉइल सरफेस पे ही रहेगा, तो भी क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक। जो सोइंग ऑफ द सीड शुड बी एन एप्रोप्रिएट डेप्थ टू प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग एंड इंश्योर द प्रॉपर एरिएशन। नेक्स्ट है, सीड हैव टू बी सोन एट द राइट डेप्थ एट द राइट इंटरवल। हमने जो बताया है कि राइट इंटरवल पे होना चाहिए, प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ओनली हेल्दी सीड्स शुड बी सेलेक्टेड फॉर द सेलेक्शन सो दैट द क्रॉप प्लांट्स वुड बी हेल्दी। इसीलिए एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है जिसके थ्रू हम लोग हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको ग्रो कराते हैं।